नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दुबे डॉक्टर क्लास की ओर से आज आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन लाए हैं। आज हम आप लोगों को जीके में भारत तथा विश्व का भूगोल करवाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन न्यूज़ से लिए गए हैं। आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से होकर गुजरते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है? इसका आंसर ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? वर्षा काल में वायुमंडल हमारा प्रातः काल में सबसे आर्द्र रहता है और दोपहर में धूप होती है, इससे आर्द्र नहीं होता है और शाम को भी आर्द्र नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? इसका आंसर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य वर्षा जून से सितंबर तक 15 जून से 15 सितंबर तक लगभग होती है। इसमें नेक्स्ट है, भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान हमारा अलम-उल-हुंदो था। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली हमारी गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो जो कृषक अफ्रीका में नील नदी घाटी में निवास करते हैं उनको फल्लाह कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, क्या कहलाती है? तो किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, वह रेखा आइसोग्लोब लाइन कहलाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दोलन तरंग गति का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हरमन महोदय ने सन 1930 में किया। नेक्स्ट है, भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर, भारत की मोपला जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? इसका आंसर, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1,07,160 किलोमीटर घंटे की चाल से 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। इस 1 डिग्री 10 दिन लगभग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ताशकंद, समरकंद और बुखारा नगर किस देश में है? ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर
हमारे उज्बेकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी हमारे इक्वेडोर में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना हमारी पातालीय आग्नेय की चट्टानों में की जाती है। नेक्स्ट है, मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच हमारा फिलीपींस के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूबा किस देश की राजधानी है? सूबा फिजी की राजधानी है। नेक्स्ट है, कोलंबिया का पठार किस देश में है? इसका आंसर है कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेनडियर जंतु किस क्षेत्र में से संबंधित है? रेनडियर जंतु हमारा ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? सितारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी नापने का मात्रक हमारा प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा पशु अभयारण्य हमारा असम राज्य में और ये एक सींगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, इसका नाम है एंकाकागुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो श्रीशैलम विद्युत परियोजना हमारी कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिजियोग्राफी में से किसका वर्णन किया जाता है? तो फिजियोग्राफी में भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की लेप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? अफ्रीका के लेप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल अन्य रंग की तुलना में इसका लाल रंग का पैटर्न सबसे कम होने के कारण इसका पैटर्न सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय IST हमारा 82.5 पूर्वी देशांतर पर है। नेक्स्ट है, यूरोप की गेगी किस नदी को कहा जाता है? गेगी हमारी तुर्क नदी को कहा जाता है, तुर्क देश को कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट है, बोजिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोजिल तथा जोजिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में। अगर आप लोग ने दर्रे याद नहीं किए तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम दर्रे की ट्रिक आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट है, भारत में रेलगाड़ी का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल हमारा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीप जल विभाजक कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका की हमारी संक्रीत पर्वतमाला को
महाद्वीप जलवायु कहा जाता है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह 10 बजे है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय 10:38 पूर्वाह्न होंगे। नेक्स्ट है, एटक ज्वालामुखी किस देश में है? एटक ज्वालामुखी इटली देश में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तेल की सर्वाधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कृष्णा गोदावरी जोड़ी में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? सूर्य से निकटतम हमारे बुध ग्रह तथा शुक्र ग्रह हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? नदियों के प्रदूषण की माप हमारे ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से पाई जाती है। नेक्स्ट है, MERCAUSUR बना है तो ये लैटिन अमेरिका के देशों के समुद्र से बना है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इन्हें हम बोना ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में से विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो बेल्जियम का एंटवर्प नगर हमारा हीरे के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी से अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो है। इसको आप लोग याद करने के ट्रिक बना सकते हैं। बुध से स्टार्ट करेंगे, बुधवार, गुरुवार को छोड़ दो, शुक्रवार और शनिवार को छोड़ दो, रविवार याद रखो। रविवार हमारा पृथ्वी यानी कि रविवार को ग्रह की छुट्टी वाली होती है। सोमवार छोड़ के मंगलवार, बुधवार छोड़ के बृहस्पतिवार, शुक्रवार छोड़ के शनिवार। फिर यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो 3 ग्रह आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, सम्मिलित रूप से नार्दन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। तो सम्मिलित रूप से नार्दन के नाम से पहचाने जाने वाले देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा मेघों की दिशा एवं गति का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं। लौटने में इन
हवाओं में से बचने के लिए किस मार्ग से गुजरते हैं? तो लौटने के लिए यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं। लौटते समय इन हवाओं से बचने के लिए ये लोग सुएज नहर मार्ग से गुजरते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे हमारी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। जैसे पीर पंजाल बुंदेलखंड का बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल, बुंदेलखंड का बनिहाल ये हमारे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर श्रेणी के दर्रे हैं। क्वेश्चन है राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान स्थित मरुस्थल थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत हमारा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। उसमें केटो गार्डन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला की चोटी है? तो केटो गार्डन ऑस्टिन हमारी काराकोरम की श्रेणी है। नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलता है कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलता है वह पालघाट दर्रा है। नेक्स्ट है रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।